अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स को उर्दू स्टूडेंट्स को टर्म 2 फाइनल एग्ज़ाम में जो पढ़ना है, टर्म 1 का एग्ज़ाम आप लोग दे चुके हैं, टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। टर्म 2 में जो सिलेबस जो आप लोगों को पढ़ना है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो 40 नंबर का सवाल पूछा जाएगा वो सवाल इन्हीं सिलेबस से आएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, देखा जाए। टर्म 2 उर्दू सिलेबस, ठीक है ना। टर्म 2 उर्दू सिलेबस क्लास 9th भी लिख दिया जाए, क्लास 9th टर्म 2 उर्दू सिलेबस। ध्यान से देखोगे, एक एक करके हम जो भी तुम लोगों को पढ़ना है वो हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। इसे उतार भी सकते हो। देखो यहाँ पे जो पढ़ना है वो सबसे पहले है मुख्तसर मज़मून। मुख्तसर मज़मून है, और मज़मून तो हालांकि यहाँ पे 2-3 मज़मून पढ़ना है क्लास 9th में, लेकिन तुम लोगों को टर्म 2 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है अब्दुल हलीम शरर का लिखा हुआ देहात की ज़िंदगी। मुख्तसर मज़मून में मज़मून है, मज़मून का नाम हो जाएगा देहात की ज़िंदगी। मज़मून हो गया देहात की ज़िंदगी, और मज़मून निगार हो जाएंगे अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर, ठीक है। ये मज़मून एक पढ़ना है हिस्सा नस्र से। उसके बाद हिस्सा नस्र में ही एक इदारा पढ़ना है। एक इदारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हिस्सा नस्र में ही एक ड्रामा है। ड्रामा का नाम यहाँ पे हो जाएगा, ड्रामा का उन्वान है खुदा हाफिज़। ड्रामा का उन्वान है खुदा हाफिज़, और इसके ड्रामा निगार हैं शौकत थानवी। देखो किताब जो तुम लोगों का है नवाए उर्दू में हिस्सा नस्र से टर्म 2 में सिर्फ यही 3 चैप्टर से सवालात पूछे जाएंगे। जो भी सवाल पूछे जाएंगे हिस्सा नस्र से वो मुख्तसर मज़मून में देहात की ज़िंदगी को ठीक से पढ़ लेना है, मज़मून निगार को पढ़ लेना है, अब्दुल हलीम शरर को। उसके बाद एक इदारा दिया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे पढ़ लेना है, और ड्रामा में खुदा हाफिज़ शौकत थानवी का सिर्फ 3 चैप्टर 3 सबक से ही हिस्सा नस्र से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसे हम लोग हिस्सा नस्र में रखेंगे, ये हिस्सा नस्र से है, ठीक है। उसके बाद आता है हिस्सा शायरी। हिस्सा शायरी में, या हिस्सा नज़्म भी कहा जाता है। हिस्सा शायरी में तुम लोगों को पढ़ना है गज़ल है, नज़्म है, गीत यहाँ पे नहीं पढ़ना है, कता और एक मसनवी, ठीक है ना। अब यहाँ पे यूँ तो कई गज़लें पढ़नी थी,
कुछ गज़ल टर्म 1 में पढ़ चुके हो, कुछ नहीं पढ़ना है। कोरोना बीमारी को लेकर के जो है सिलेबस में 25% सिलेबस में कटौती की गई थी, जिसे लेकर के कुछ नहीं भी पढ़ना है। जो पढ़ना है टर्म 2 में, उसमें है मिर्ज़ा गालिब। गज़ल में पढ़ना है मिर्ज़ा गालिब का गज़ल। मिर्ज़ा गालिब शायर हो गए, मशहूर व मारूफ शायर मिर्ज़ा गालिब। और इनके गज़ल का पहला मिसरा है, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। ये गज़ल के पहले शेर का मिसरा है, पहला मिसरा है, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। और इसका दूसरा मिसरा है, मैना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक और गज़ल गो हैं हसरत मोहानी। एक और गज़ल गो हैं हसरत मोहानी। हसरत मोहानी की गज़ल है और गज़ल के शेर का मिसरा है, रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम। रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम। ठीक है ना। दो गज़लों का पहले शायर हो गए। जो टर्म 2 के लिए है वो मिर्ज़ा गालिब का गज़ल पढ़ना है, दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ। और हसरत मोहानी का रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम। सिर्फ 2 ही गज़ल तुम लोगों को हिस्सा शायरी से पढ़ना है। इसके बाद नज़्म देखते हैं। नज़्म में एक नज़्म है, नज़्म में एक नज़्म पढ़ना है। नज़्म का उन्वान है बोल। नज़्म का उन्वान बोल है और नज़्म निगार हैं फैज़ अहमद फैज़। यानी फैज़ अहमद फैज़ के नज़्म का उन्वान है बोल। ठीक है ना। फैज़ अहमद फैज़ के नज़्म का उन्वान है बोल, जो तुम लोगों को टर्म 2 में पढ़ना है। ठीक है। हिस्सा शायरी से ही कता है वहीदुद्दीन सलीम का। वहीदुद्दीन सलीम का कता है और कता का उन्वान है दावते इनकलाब। ठीक है। एक और कता पढ़ना है अख्तर अंसारी का। अख्तर अंसारी का एक कता पढ़ना है और कता का उन्वान यहाँ पे है आरज़ू। ठीक है। तो हिस्सा शायरी में गज़ल में 2 गज़ल मिर्ज़ा गालिब का, हसरत मोहानी का। नज़्म में सिर्फ एक ही नज़्म पढ़ना है टर्म 2 में, फैज़ अहमद फैज़ का नज़्म बोल। कता में 2 कता, वहीदुद्दीन सलीम का दावते इनकलाब, अख्तर अंसारी का आरज़ू और एक मसनवी है। हिस्सा शायरी से एक मसनवी है मीर हसन का मसनवी है। और मसनवी का उन्वान दास्तान शहज़ादे के गायब होने की। दास्तान शहज़ादे के गायब होने की। हालांकि ये मसनवी नहीं है, मसनवी असल में मीर हसन का सहरुल बयान है। सहरुल बयान से ही ये दास्तान शहज़ादे के गायब होने की माखूज़ है। मसनवी एक मोटी किताब है और बहुत ही मशहूर मसनवी है ये मसनवी मीर हसन की।
मसनवी सहरुल बयान, वही मसनवी सहरुल बयान से क्लास 9th में छोटा सा एक टुकड़ा, छोटा सा एक पार्ट जो है वो तुम लोगों को यहाँ पे दे दिया गया है, तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के निसाब में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यही है हिस्सा शायरी से, बस यही पढ़ना है। गज़ल बिल्कुल जहन में रखना होगा सिलेबस को। हिस्सा शायरी से गज़ल में 2 गज़ल, नज़्म में 1 नज़्म, कता में 2 कता पढ़ना है और 1 मसनवी है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद किताब से अगर हम लोग हट के बात करें, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रामर या उर्दू अदब की तारीख़ या उर्दू ज़ुबान व अदब की तारीख़, उससे भी कुछ सवालात पूछे जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 पॉइंट यहाँ पे देख लो। इसमें है गालिब की शायराना अज़मत, गालिब की शायराना अज़मत। ठीक है, उसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज, आगे है अलीगढ़ तहरीक, इसके बाद आगे बढ़े हम लोग कवायद। कवायद में पढ़ना है ज़मीर की किस्में, ज़मीर की किस्में, उसके बाद है सिफत की किस्में, सिफत की किस्में, ज़मीर की किस्में, सिफत की किस्में, और फिर आखिर में है खुतूत नवेसी। आखिर में है खुतूत नवेसी, यानी खुतूत नवेसी में ख़त पूछ सकता है, दरख्वास्त पूछ सकता है, जो भी हो। सिलेबस यही है टर्म 2 के लिए। इसको जो है बिल्कुल अपने जहन में रख लेना है। ठीक है, और यहीं से तैयारी आप लोगों को करना है, इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिलेबस से बाहर का भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, तो सिलेबस से बाहर का क्या आएगा, अगर सवाल आएगा भी तो टर्म 1 के लिए, टर्म 1 में जो पढ़ना था, हो सकता है कि वहाँ से 1-2 चैप्टर का सवाल गलती से यहाँ पे आ जाए तो आ जाए, लेकिन चूँकि टर्म 2 के लिए सिलेबस बनाया गया है, तो हम लोग ये उम्मीद करें, हम लोग ये मान के चलें कि क्वेश्चन जो पूछेगा वो यहीं से पूछेगा। ठीक है, आज इतना ही रखा जाए। इसके बाद हम JCRT जैक तो हालांकि मॉडल क्वेश्चन जारी किया नहीं इस बार, लेकिन मॉडल क्वेश्चन अगर जैक से जारी होता भी तो जो हम मॉडल क्वेश्चन बताने वाले हैं, मॉडल क्वेश्चन 3 मॉडल क्वेश्चन, सैंपल मॉडल क्वेश्चन जिसे JCRT ने जारी किया है, अगर जैक जारी करता तो वही मॉडल क्वेश्चन जारी होता। हम ये तीनों मॉडल क्वेश्चन एक एक करके तुम लोगों को करा देंगे। इसका क्वेश्चन विथ आंसर शीट हम बनाए हुए हैं। अगर स्टूडेंट्स को इसका PDF चाहिए होगा तो वो हमें इस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे 7000445952। इस नंबर पे स्टूडेंट्स हमको व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम और स्कूल का नाम लिख करके, तो हम उन लोगों को तीनों सेट जो मॉडल क्वेश्चन तैयार किया गया है जिसे जैक जारी करती, हम आंसर सेट समेत आप लोगों को दस्तयाब करा देंगे। ठीक है।